करते हैं क्लास आज का। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। बात हो गया क्या, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये अभी तक हम लोग जो पढ़े क्या, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पढ़े हैं कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, फिर उसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पढ़े कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं फंक्शन का, उसके लिए उसका रूल्स हम लोग सीख लिए कि दीज आर द रूल्स यूजिंग व्हिच वी विल डिफरेंशिएट। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए क्या, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, और उसके नेक्स्ट हम लोग पढ़ लिए टॉपिक क्या, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जहाँ पे कि हम लोग को ये दिखाई दिया कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो निकालने से पहले हमको काफी सारे सिंप्लीफिकेशन करने का जरूरत पड़ता है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेके, या फिर अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब टेन इनवर्स होगा और अंदर में हमारा इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक होगा, इन दैट केस हम लोग प्रॉपर फॉर्मूला सब यूज करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो बोलने से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव जो है दैट इज वेरी, मतलब डेरिवेटिव का यूज बहुत ही कम होता है, मेनली उसमें यूज होता है क्या, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कैसे सिंप्लीफिकेशन होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब बात हो गया कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहाँ से आ गया अभी, है ना, किस चीज को इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। पहले देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ना, उस फंक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फंक्शन जो है उस फंक्शन को हम लोग, अगर हम डेरिवेटिव का पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो इसको हम दो फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन, ओके, और एक हो गया हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। एक हो गया हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक हो गया हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि एक साइड में y रह जाता है और दूसरा साइड में फंक्शन ऑफ x हो जाता है। एक साइड में y रह जाता है, दूसरा साइड में फंक्शन ऑफ t रह जाता है। एक साइड में y हो जाता है, दूसरा साइड में फंक्शन ऑफ z हो जाता है। So that these are your examples of some implicit functions, sorry explicit function। या फिर एक साइड में x रह जाता है, एक साइड में हमारा f of t रह जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे जो दो वेरिएबल्स होता है, जिसमें कि हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसमें हम लिखते हैं फंक्शन, जैसे f of x में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया x अपने आप चेंज होता है और y जो है ना वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हमारा आ गया क्या, x is equal to f of t, t is independent variable, x is your dependent variable। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड में, डिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड में, तो उस टाइप का फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इस टाइप का फंक्शन में अगर हमको डेरिवेटिव निकालने बोलेगा, dy by dx निकालने बोलेगा, तो हम कुछ ऐसा लिख देंगे, dy by dx इज इक्वल टू, ऐसा लिख के स्टार्ट कर देते हैं, dy by dx ऑफ जो भी दिया होगा, अगर x में होगा तो dy by dx निकलेगा, अगर t में होगा तो dy by dt मिलेगा, z में होगा तो dy by dz मिलेगा, ऐसे टाइप का होता है। या फिर यहाँ पे x है तो dx by dt ऐसे मिलेगा, मतलब डायरेक्टली हमारा ये मिलेगा। जबकि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल वो मिक्स होकर रह जाता है। मतलब कुछ ऐसा होता है, f of x, y इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग एक्सप्रेस नहीं हुआ, एक ही जगह में हमारा वो हो गया, f of x, y, z इज इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं, c भी बोल सकते हैं। ये सब हो गया हमारा एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन में x और y सेपरेटली नहीं रहता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, कुछ ऐसा हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल हो गया।
एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल क्या, जितने सारे क्वेश्चन अभी तक हम करते आ रहे थे वो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन ही था। एक साइड में हम लोग y लिखते थे, एक साइड में x लिखते थे, सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन ही था। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। हो सकता है ऐसे दे दे e⁻xy प्लस log xy इज इक्वल टू 1। ये हमारा एक इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल हो गया, जहां पे कि हमारा x और y जो है ये दो वेरिएबल को अलग अलग नहीं लिखा गया, एक साथ लिख दिया गया। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल्स हो गया। आई होप अभी सभी को कुछ ना कुछ आइडिया हो गया कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब जहां पे x और y अलग अलग नहीं लिखा होता है, मतलब y एक साइड में x एक साइड में ऐसे नहीं लिखा होता है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। चलो अब अगर इम्प्लिसिट फंक्शन दिया होगा और हमको बोला होगा कि भाई इसका डेरिवेटिव निकालो, इम्प्लिसिट फंक्शन निकालो, डेरिवेटिव नहीं बोला होगा कि फाइंड dy by dx, तो उसमें प्रोसीजर क्या होगा, टू फाइंड dy by dx for implicit functions, to find dy by dx for implicit functions। तो पहला लाइन हमको क्या लिखना है, d by dx of LHS is equal to d by dx of RHS, ये हमको लिखना है। d by dx of LHS is equal to d by dx of RHS। हम नहीं लिख सकते dy by dx is equal to इतना, क्योंकि y तो एक साइड में लिखा नहीं होगा ना, बाकी साइड में ये तो मिक्स होके होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे d by dx of LHS is equal to d by dx of RHS। सेकेंड हो गया क्या, यूजिंग रूल्स एंड concept of composite function, find the derivative, find the derivative। तो रूल आर कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट, कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट बोलने से चेन रूल का बात कर रहा हूं। चेन रूल का कंसेप्ट लगा के डेरिवेटिव निकाल दोगे, डेरिवेटिव निकाल दोगे, कहां पता चलेगा कि डेरिवेटिव खत्म, जहां लिखेगा d by dx नहीं है, d by dx, मैं उसके लिए बोल रहा हूं, d by dx खत्म मतलब डेरिवेटिव खत्म है ना। उसके बाद क्या करना है, नंबर 3 सेपरेट dy by dx, बस यही काम हमको करना है ना, यही काम हमको करना है। पहले d by dx LHS इक्वल d by dx of RHS, फिर हमको क्या करना है, रूल्स का यूज करना है, कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन मतलब चेन रूल का यूज करना है और डेरिवेटिव निकाल देना है। जहां पे d by dx खत्म मतलब ये लाइन खत्म हो गया। उसके बाद dy by dx को अलग करना है। अलग करने के लिए सबको पता है, सबको एक साइड लाना पड़ता है, जितना सारा dy by dx होगा फिर उसमें से कॉमन लेके डिवाइड वगैरह जो होगा वो कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर हो गया। अब कुछ चीज हमको जानने का जरूरत है यहाँ पे, कुछ चीज और हमको जानने का जरूरत है यहाँ पे कि विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड जो हम लगाते हैं ये काफी इंपोर्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड। अब अगर मैं एग्जांपल का हिसाब से बताऊं, एक तो एग्जांपल लेके दिखाऊं, d by dx, ओके, मैं 3 बार d by dx लिख रहा हूं, फिर d by dx, फिर से d by dx, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं sin x, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं sin a, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं sin y। तो ये हमारा है d by dx of sin x, d by dx of sin a और d by dx of sin y। सुनना, ध्यान से सुनना, ये बात इंपोर्टेंट है। विथ रेस्पेक्ट टू जो है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो मतलब हमारा वेरिएबल x में होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, तो ये x में है, d by dx है, ये sin x है, स्टैंडर्ड है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया cos x, कोई दिक्कत नहीं। d by dx of sin a, इसमें वेरिएबल कुछ है नहीं, एज कांस्टेंट हमको पता है, जब वेरिएबल होता है वो मेंशन होगा, दो उपाय में बोल देगा कि फंक्शन ऑफ x, नहीं तो फंक्शन ऑफ y, नहीं तो फंक्शन ऑफ z, ऐसे बोलेगा, नहीं तो d by dA लिखेगा, तो जाके हम जानेंगे कि वेरिएबल है।
फिलहाल ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। यहाँ पे d by dx ऑफ sin y ये x पे नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको कांस्टेंट मान के नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है ही नहीं। y इज वेरिएबल अनलेस इट इज मेंशन्ड। क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा अलग बात है, नहीं मेंशन्ड है तो हम इसको कांस्टेंट ही मानेंगे। सॉरी वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो हम 0 तो नहीं लिख सकते, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में होना चाहिए स्टैंडर्ड, मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि x के जगह में y है, तो उसको x मानना पड़ेगा। मानेंगे तो sin x हो गया और डेरिवेटिव हो गया क्या, cos x। लेकिन हमारा डेरिवेटिव तो खत्म नहीं होता, ये तो चेन रूल वाला बात आ गया। तो फिर हमको d by dx निकालना पड़ेगा, किसका, जिसको x सोचे थे, हम x किसको सोच रहे हैं, y को। तो हम लिखेंगे d by dx ऑफ y। d by dx ऑफ y होता है dy by dx। बोलो सबको समझ में आया? Yes. So understand with respect to what, d by dx with respect to x कर रहे हैं। sin x हो गया cos x, sin a 0 होता है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, sin y 0 नहीं हुआ ऑल्दो हम x with respect to x कर रहे हैं। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, यहाँ पे जो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे ये वाला चीज हमको जानना है, ये वाला चीज हमको याद रखना है कि अगर y में होगा लेकिन मैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो मेरा dy by dx एक टर्म 100% आने वाला है। 100% हमारा dy by dx एक टर्म आने वाला है, तो उस चीज का ऊपर ध्यान देना है हमको हमेशा के लिए, ठीक है ना। चलो अब दो चार को और करके देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में नहीं होगा, तो फिर उनका डेरिवेटिव क्या होता है जो फ्रीक्वेंटली यूज होगा शायद हमारा क्वेश्चन वगैरह में। चलो लिख लेते हैं d by dx, ये सबको नोट करना है। d by dx ऑफ y स्क्वायर, ये बहुत बार यूज होगा इसलिए इसको लिख रहे हैं y स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पे x में नहीं है तो y को मैं x मानूंगा, तो x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर का होता है 2x मतलब 2y, साथ में dy by dx आएगा। जल्दी से बोल दो, समझ में आया? y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx। किसी को अगर समझ में कहीं पे नहीं आया रोक देना मेरे को, सर ये क्या हुआ पूछना। d by dx ऑफ 10y का डेरिवेटिव, ये हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल y है तो इस y को हम x मान लेंगे तो 10x हो गया। 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर y इनटू y का हो गया dy by dx। फिर हम लोग करेंगे तो काफी समय हमको मिलेगा शायद d by dx ऑफ कितना log y दे सकता है, ln y दे सकता है, log y to the base e दे सकता है, सबका मीनिंग सेम है। 1 by y, log y का 1 by y होता है, फिर y का हो गया dy by dx, मतलब ये dy by dx एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा हर चीज में। नेक्स्ट हमारा आ गया, मान लेते हैं d by dx ऑफ what x y, ये भी काफी बार हमारा यूज होगा आगे में। d by dx ऑफ x y क्या होने वाला है, x को रख लिया कांस्टेंट, y का हो गया dy by dx प्लस y को रख लिया कांस्टेंट, x का हो गया 1, मतलब xy का डेरिवेटिव होता है x dy by dx प्लस y। ओके, नेक्स्ट हो गया, मान लेते हैं d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे एडिशन का रूल यूज हो जाएगा, x स्क्वायर का हो गया हमारा 2x, रुक गए हम लोग, प्लस y स्क्वायर का हो गया हमारा 2y इंटू y dy by dx। y स्क्वायर का सबसे पहले मैं लिख चुका हूँ, ये सब चीज हमको बार बार यूज करना पड़ेगा, काफी बार इसको यूज करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको पहले ही लिख दे रहा हूँ। तो x by y हो सकता है या फिर कभी कभी y by x हो सकता है, तो ये डिवाइड का रूल यूज होगा यहाँ पे। तो y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x हो गया 1 माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y हो गया dy by dx बाय y स्क्वायर। आई होप सभी को समझ में आ रहा है ये।
हाँ x by y, हाँ u by v का फॉर्मूला क्या होता है? v डेरिवेटिव ऑफ u, यहाँ पे v क्या है? y, तो y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x हो गया 1 माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, u हो गया हमारा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x बोलने से dy by dx आ गया, डिवाइड बाय नीचे v स्क्वायर होता है। हाँ x y का, हाँ तो x को रख लिया कांस्टेंट, u इंटू v क्या बोलता है? x को रखो कांस्टेंट, पहला को रखो कांस्टेंट, दूसरा का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx प्लस दूसरा को रखो कांस्टेंट, पहला का डेरिवेटिव हुआ ना। और अगर हमारा d by dx ऑफ x by y का बजाय y by x होता है तो बन जाएगा क्या? x इंटू y का हो गया dy by dx माइनस y इंटू x का हो गया 1 बाय x स्क्वायर। आ गया समझ में सबको? Yes. So these derivatives will be frequently used, हम जब implicit फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा हो गया प्रोसीडियर implicit फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी में ही हमको करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का होगा, उसके लिए हमको अलग कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है ना वो इसी से स्टार्ट होगा, ऐसे हम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होता है वहां पे थोड़ा डिफिकल्टी आएगा, कुछ प्रूफ दैट वगैरह होगा, उसमें अगर इस प्रोसीड्यूर में चले जाएंगे तो हम पहुंच तो सकते हैं लेकिन काफी कॉम्प्लिकेशंस आएगा उसमें, तो इसीलिए हम लोग उसको करने का थोड़ा नया टेक्निक वहां पे हम लगाएंगे। तो ये जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे कुछ क्वेश्चन तो इसमें होगा और कुछ क्वेश्चन के लिए अलग थोड़ा लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, उसको ध्यान रखना, वो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ना। जब डीपीपी दिया जाएगा तो उनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना। ये कुछ इस टाइप का हो गया, f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0, ऐसे टाइप का ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन के लिए हमको निकालने के लिए बोला है कि इसका dy by dx निकाल के बताओ। यहाँ पे f ऑफ x, y, यहाँ पे x, y मिलके, तो क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ, पता चला सबको? तो ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का पहला स्टेप क्या बोलता है? d by dx of LHS equal to d by dx of RHS। तो लेट मी राइट दैट वन, d by dx of LHS ax square plus d by dx of 2hxy plus d by dx of by square plus d by dx of 2gx plus d by dx of 2fy plus d by dx of c। ये लेफ्ट हैंड साइड का d by dx हो गया, राइट हैंड साइड का d by dx हो गया, d by dx of 0। क्या समझ में आया? पहला स्टेप हमारा होता है क्या? d by dx ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड में d by dx ले लो। तो मैं दोनों साइड में d by dx ले लिया और उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे रूल आ रहा था एडिशन का रूल, वो मैं डायरेक्ट यूज कर लिया। फिर बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालो, यूज करके रूल का यूज करो और कांस्टेंट ऑफ कंपोजिट फंक्शन या फिर उसको चेन रूल जो बोलते हैं। तो यहाँ पे रूल का यूज हो रहा है, a इज ए कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड, x स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 2 कांस्टेंट h कांस्टेंट, रह गया xy का डेरिवेटिव। xy का डेरिवेटिव हम लोग लिखे पहले, x इंटू dy by dx प्लस y इंटू 1। मेरे को लगता है समझ में आया यहां से यहां तक? Yes, sir. उसके बाद प्लस b इंटू y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बताया था, बोलो?
2y into dy by dx प्लस 2g कांस्टेंट बाहर आ गया, s का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस 2f ये बाहर आ गया, y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx प्लस कांस्टेंट c मतलब डेरिवेटिव 0, राइट हैंड साइड 0 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब ये लाइन में हमारा डेरिवेटिव तो खत्म हो गया। कैसे पता चला डेरिवेटिव खत्म हो गया? मेरे को dy by dx नजर नहीं आ रहा, तो डेरिवेटिव खत्म हो गया, इसका मतलब हमको dy by dx खाली अलग करना है। अब मैं अलग नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे एक तो पार्ट मल्टीप्लिकेशन होके है, लेट मी डू दैट। लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि 2 सारे में कट जा रहा है, तो लेट मी कैंसिल दिस 2 थ्रू आउट। तो इट विल बी ax प्लस hx into dy by dx प्लस hy प्लस by into dy by dx प्लस z प्लस f into dy by dx is equal to 0 हो गया। अब हमको क्या करना है, dy by dx कॉमन ले लेना है जहां जहां पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यू विल गेट hx प्लस by प्लस f into dy by dx is equal to minus of ax प्लस hy प्लस z। आया समझ में सबको? Yes, sir. दिस इंप्लाइज dy by dx जो कि हमारा लास्ट लाइन है, माइनस ऑफ ax प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाय hx प्लस by प्लस f। सो ये हमारा आंसर हो गया ये क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो देख रहे हो उसके लिए हमारा आंसर हो गया ये। तो अगर बोर्ड का एग्जाम में आएगा तो हमको ऐसे करना पड़ेगा, अगर बोर्ड का एग्जाम में आएगा तो हमको ऐसे करना पड़ेगा। हम इसको थोड़ा अलग तरीका में भी कर सकते हैं। If f of x, y is equal to 0 है तो फिर हमारा dy by ds क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, d by dx of fxy, या फिर मैं f लिखूं, d by dx of f, या फिर df by ds लिखूं, by df by dy। ओके, जब हम df by dx लिखेंगे तो इस समय क्या रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा, y is equal to constant, y is equal to constant। इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, वो नहीं है कोर्स में तो उसको नहीं, इस हिसाब से क्योंकि उसका सिंबल अलग होता है, d नहीं लिख के उसमें लिखते हैं डेल बाय डेल x, ऐसे लिखते हैं। लेकिन वो सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं उसको वो सिंबल यूज नहीं कर रहा हूं, सीधा बता दे रहा हूं ऐसे। y कांस्टेंट, इसमें क्या हो जाएगा x कांस्टेंट, इसमें हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम चाहेंगे तो उसको इस फॉर्मूला को यूज करके भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं, अगर हम इसको यूज करेंगे, अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन कैसा बनना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस लिखेंगे पहले, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे y कांस्टेंट मान के। अगर y कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव निकालेंगे तो ax स्क्वायर तो 2ax हो गया, ax स्क्वायर का तो 2ax हो गया, 2ax प्लस 2h कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, समझ रहे हो मेरे बात, 2 भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, ये तीनों बाहर आ गया, खाली x रह गया तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस b कांस्टेंट, y कांस्टेंट तो डेरिवेटिव 0, मतलब इसका 0 है, 2g कांस्टेंट बाहर, x का हो गया 1 प्लस 2g, x का हो गया 1
2fy, इसमें वेरिएबल कुछ है नहीं, कांस्टेंट है, 0 हो गया, प्लस c का 0। ये ऊपर हो गया, नीचे बोला है कि फिर से उसका डेरिवेटिव निकालो, लेकिन अभी x कांस्टेंट मान के करो। x कांस्टेंट मानेंगे तो ax² 0 हो गया, इसमें x कांस्टेंट माने तो 2hx हो गया, 2hx, और y का हो गया 1, क्योंकि d/dy निकाला जाएगा, y का हो गया 1, प्लस b कांस्टेंट है, y² का हो गया 2y, प्लस b इंटू 2y, प्लस 2gx 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, x कांस्टेंट। 2fy में 2f बाहर निकल के आ जाएगा, f का हो गया 1, ऐसा y का हो गया 1, और साथ में c का 0। इन एडिशन टू दैट यू हैव ए माइनस हियर, तो माइनस यहां पे लगा दी। क्या वही वैल्यू आया, ax है ना, प्लस hy प्लस g बाय hx प्लस by प्लस a। सो इन शॉर्ट यू कैन यूज दिस वन, बट अगर बोर्ड में आएगा तो हमको पूरा का पूरा ऐसे करना पड़ेगा, और ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे में हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा और भी हिंट लगाना पड़ेगा, ओके, बट मेजॉरिटी क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 नॉर्मल मेथड में, और ये मेथड अपना दिमाग में सेट करके रख लेना, शॉर्टकट मेथड है, इसको यूज कर सकते हैं, ओके, बट नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन लिखो फटाफट। दिया है हमको क्या, x⁴ प्लस y⁴, x⁴ प्लस y⁴ इज इक्वल टू a⁴। हालांकि ये वाला क्वेश्चन में हम चाहेंगे तो इसको एक्सप्लिसिट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट मतलब वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट y, क्योंकि इसको इधर ले लोगे फिर पावर 3/2 कर दोगे तो आ जाएगा, बट नॉट टू बी डन दैट वे। वो अच्छा भी नहीं लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट वे में आ जाएगा। यहाँ पे ये काफी सिंपल दिखाई दे रहा है, हम वैसे करेंगे तो और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे मेरे को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं बोला है कि हम इसको उधर उधर करेंगे, सीधा dy/dx निकाल सकते हैं। कैसे, d/dx ऑफ x⁴ एक तो स्टेप तो मैं स्किप कर दे रहा हूँ, प्लस माइनस फॉर्मूला जो है उसको मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। 2/3 इज इक्वल टू d/dx ऑफ a⁴ 2/3। अब ये हमारा x⁴n फॉर्मूला आ गया, x⁴n होता है n इंटू x⁴n-1 प्लस, ये हम विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे y है, मतलब कॉम्पोजिट है, तो इसको x मान के पहले करेंगे। 2/3 इंटू y⁻⁻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 ⁻
हमारा dy बाई dx। राइट हैंड साइड में कोई कुछ मानने का जरूरत नहीं है, सीधा जीरो। आया समझ में? Yes, sir. क्योंकि इट इज ए कांस्टेंट, नो वेरिएबल इज प्रेजेंट देयर। सो 2 by 3 y to the power minus 1 by 3 into dy by dx is equal to minus 2 by 3 x to the power minus 1 by 3। मेरा ये लाइन में d by dx खत्म हो चुका है। जैसे मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, उस प्रोसीजर का हिसाब से अगर हम चलेंगे तो पहले dy by dx खत्म हो गया तो सेकंड स्टेप खत्म। अगला स्टेप आपको क्या बोलता है कि क्या करोगे, dy by dx को अलग कर लो, सेपरेट कर लो। सेपरेट करने के लिए एक तरफ उसको रखते हैं, बाकी सबको दूसरा तरफ ले लेते हैं जो आ चुका है ऑलरेडी। उसके बाद dy by dx का वैल्यू लिख देते हैं। dy by dx इज इक्वल टू ये माइनस हो गया x टू द पावर माइनस 1 by 3 बाय y टू द पावर माइनस 1 by 3। डन ना? सो dy by dx इज दिस मच। अब हमको dy by dx का वैल्यू निकालने के लिए बोला है at 1 1 तो माइनस 1 ही आ जा रहा है साइन, क्योंकि x का जगह में 1 डालेंगे, y का जगह में 1 डालेंगे तो यू आर गेटिंग 1। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. चलो इसको भी चाहोगे तो सेकंड वाला मेथड में कर सकते हो, है ना? चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमको दिया है ये,
और बोला है कि dy बाई डी एक्स निकालो एट पाई पाई, मतलब x का वैल्यू पाई, y का वैल्यू पाई, इसे डाल के dy बाई डी एक्स निकालना है। यह हमारा इम्प्लिसिट है, कैसे नजर आया? x और y मिक्स्ड होके हैं, x और y जो है वो मिक्स्ड होके हैं, तो इसमें dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला है। चलो पहले d बाई डी एक्स लिख लेते हैं दोनों तरफ। d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 2 टू x p माइनस 2 साइन स्क्वायर t इंटू dt, ये रूट ओवर आ गया, प्लस d बाई डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू y cos t इंटू dt। ओके, ये डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ LHS इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ RHS हुआ। अच्छा, किसी को याद है क्या ये इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम कोई एक थ्योरम का यूज करते हो? थ्योरम का नाम बोल सकते हो? न्यूटन लेबनिज थ्योरम। और न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या बोलता है कि भाई इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे बहुत आसान सा काम बोलता है कि पहले ये t का जगह में x डाल दो। चलो डालते हैं, 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसका रूट ओवर, फिर क्या करोगे? फिर x का डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 हो गया, माइनस, उसके बाद क्या करोगे? ये t के जगह में पाई बाई 2 डाल दो और साथ में पाई बाई 2 का डेरिवेटिव निकालो, वो 0 होता है। सभी को पता चल गया? ये हो गया हमारा इसका डेरिवेटिव। अब अगर मैं दूसरा वाला में चले जाऊं तो पहले क्या करना है? t का जगह में फिर से ऊपर वाला वैल्यू डालना है, cos y हो गया, फिर क्या करना है? y का डेरिवेटिव निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू x बोल रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स होगा। शायद समझ में आया सबको? सो इक्वल्स टू 0। सो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, डिफिकल्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है ना? चलो अब यहां से हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स, अलग कर लेंगे क्योंकि d बाई डी एक्स तो खत्म, मतलब अभी dy बाई डी एक्स निकालने वाले हैं, तो इसको इधर रखते हैं, इसको उधर लेते हैं। cos y into dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर माइनस होके चले गया, माइनस रूट अंडर 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ओके, तो योर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय cos y। ओके, आ गया समझ में ना सबको? अच्छा, 8 पाई पाई बोला है तो dy बाई डी एक्स एट पाई कॉमा पाई इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई। साइन पाई कितना होता है रे? -1। -1 होता है, 0 होता है। अच्छा ठीक है, साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1। इसका मतलब ये हो गया क्या? माइनस रूट 3 ऊपर, नीचे -1, आंसर हो गया हमारा √3। बोलो समझ में आया सबको? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया क्या है? x tan y plus y tan x is equal x tan y is equal to y tan x। प्रूव दैट इतना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इम्प्लिसिट है, पता चल रहा है? x और y मिलके है तो ये इम्प्लिसिट है। अलग अलग होता, y is equal to लिखा होता तो हम उसको एक्सप्लिसिट बोलते। तो इम्प्लिसिट है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या बोलता है कि d बाई डी एक्स ऑफ LHS, d बाई डी एक्स ऑफ LHS इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ RHS। नाउ अगर हम LHS का d बाई डी एक्स देखेंगे
अगर मैं LHS का dy dx देखता हूं तो उसमें रूल का यूज हो रहा है क्या? Yes, sir. इनटू का रूल यूज हो रहा है ना? तो इनटू का रूल बोलता है कि x पहला को रखो dy dx ऑफ द सेकेंड वन 10y प्लस सेकेंड को रखो dy dx ऑफ द फर्स्ट वन dy dx ऑफ x। ये स्टेप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट भी चाहोगे लिख सकते हो। इफ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि मैं गलत नहीं करूंगा dy dx ऑफ 10y, अगर वो कॉन्फिडेंट हो तो वो वाला स्टेप हम स्किप कर सकते हैं, कोई भी स्किप कर सकता है, नॉट ए कंपल्सरी स्टेप। दिस लाइन इज नॉट कंपल्सरी, क्योंकि अभी कोई देखना नहीं चाहता कि u into v में तुम डाल पा रहे हो कि नहीं, अभी इम्प्लिसिट का कॉन्सेप्ट जानना चाहता है। अब अगर कोई क्वेश्चन दे दिया ये वाला, एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि इम्प्लिसिट क्या जानते हो, नहीं कि यहाँ पे u into v रूल अप्लाई करना जानते हो कि नहीं। लेकिन हो सकता है थोड़ा गलती कर दो, इसीलिए मैं पूरा लिख लिया। तो इम्प्लाइज, तो अगर कॉन्फिडेंट एनफ हो कि नहीं ये सब तो मेरे को बाएं हाथ का खेल है, तो फिर डायरेक्ट कर सकते हो। 10y का डेरिवेटिव होता है sec square y into dy by dx प्लस 10y into x का हो गया 1 इज इक्वल टू y into 10x का हो गया हमारा sec square x और प्लस 10x into y का हो गया हमारा dy by dx। चलो ये तो बन गया हमारा पहला स्टेप, मतलब सेकंड स्टेप, जहां पे बता रहा है कि रूल यूज करो, कंपोजिट फंक्शन का कांसेप्ट यूज करो और dy by dx खत्म कर लो, मतलब डेरिवेटिव खत्म कर लो। ये खत्म हो चुका है। अब हमको खाली चाहिए क्या निकालना, क्या dy by dx एक तरफ कर लेते हैं। तो x into sec square y into dy by dx minus 10x into dy by dx is equal to, ये इधर आ गया जितने सारे dy by dx था, बाकी सब उधर चले जाएगा। एक ही तो बचा है, वहां पे पहले से एक तो है y sec square x minus 10x। तो फिर हमारा dy by dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy by dx is equal to y sec square x minus 10x by 10y 10y by नीचे कितना हो जाएगा, ये x sec square y माइनस 10x हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन हाँ नहीं आ रहा, इसीलिए कि ये क्वेश्चन शायद थोड़ा गलत मतलब प्रिंट हो गया है। कुछ ऐसा होगा x 10y प्लस y 10x इज इक्वल टू 0। अगर ये होगा क्वेश्चन तो उसका आंसर ये होगा, ठीक है। x 10y plus y 10x is equal to 0, अगर ये क्वेश्चन होगा then we will have the answer like this। क्लियर ना? क्यों होगा बता दे रहा हूं, देखो ऐसे क्यों होगा, ये सारे प्लस पे चले जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इधर से उधर, उधर से इधर कुछ होने वाला नहीं, एवरीथिंग विल बी इन प्लस मोड। तो चले जाएगा उधर, क्या क्या चीज चले जाएगा, ये दो चीज चले जाएगा इधर, ये और ये उधर चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10y उधर चले जाएगा और y sec square x भी उधर चलेगा, अभी सब इधर होगा। मतलब ये तो आप कर लिए। चलो मैं बताता हूँ वो जो क्वेश्चन का आंसर जो दिया है, प्रूफ दैट जो क्यों होगा इसे। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, और ये राइट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में 0, ऐसा सॉरी ये नहीं, ये 0 हो जाएगा, ये वाला प्लस नहीं रहेगा। यहां से दो चीज भाग जाएगा उस तरफ, क्या क्या चीज भाग जाएगा, ये y sec square x भाग जाएगा और 10y, ये दोनों प्लस में है, उधर चले जाएगा तो माइनस होके जाएगा, माइनस कॉमन है। गॉट इट नाउ ऑल ऑफ यू? Yes। सो
ये जो प्रूफ दैट बोला है वो इस क्वेश्चन के लिए है, x tan y plus y tan x is equal to 0 के लिए है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हमारा ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन के लिए हो गया, दैट यू विल डू, घर में करना। ये प्रूफ दैट जो है ये इस क्वेश्चन के लिए है। ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। दिया है क्या, log x स्क्वायर प्लस, बोलो थोड़ा सा डाउट है सर। बोलो। क्वेश्चन में सर x tan y इक्वल्स टू y tan x लिखा है, तो सर पे x की जगह कोई और लेटर होगा, और कोई वेरिएबल होगा, तो क्या d by dx ही यूज करते हैं? और लिखा होगा मतलब क्या, x और y के ऊपर हम z tan y इक्वल्स टू नहीं z देगा तो उसमें तो 3 वेरिएबल आ जाएगा, फिर देगा ही नहीं क्वेश्चन ऐसा। हमारा जो क्वेश्चन अभी फिलहाल जो हम लोग फ्रेम कर रहे हैं, x और y का ऊपर फ्रेम कर रहे हैं, 3 वेरिएबल का ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर z का फॉर्म में देगा तो z और y ऐसे देगा, z और y। हाँ सर, अगर z tan y इक्वल्स टू z tan x, हाँ तो d बाय, तो उस समय कैसे x करोगे, अगर x इसमें नहीं है तो x कैसे पूछेगा, ठीक है ना। यस सर। जो वेरिएबल उसमें दिया होगा उनमें से एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट, एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे देगा। बाकी 2 से ज्यादा वेरिएबल वाला भी होता है, लेकिन वो पार्शियल डेरिवेटिव उसमें निकालना पड़ता है, वो अलग चीज है, फिर वो सिलेबस का अंदर नहीं है। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा हो गया ये, log this much is equal to this one, log x square plus y square is equal to 2 tan inverse y by x। ओके, और हमको बोला है कि भाई इसका वैल्यू निकाल के बोलो। लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन को थोड़ा अलग वे में भी फॉर्म किया जा सकता है, फ्रेम किया जा सकता है अलग वे में भी। कैसे बताओ, ऐसे log x square plus y square का रूट ओवर इज इक्वल टू tan इनवर्स y by x। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है ना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। कैसे, यहाँ पे पावर हो जाएगा हाफ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का पावर हाफ हो जाएगा, हाफ आगे आ जाएगा, क्रॉस कर लोगे, है ना, हाफ आगे आ जाएगा और उसको क्रॉस कर लोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। That means you may get the question like this or you may get the question like this. All of you got it? Yes. ये क्वेश्चन हमारे दो उपाय में फ्रेम किया जा सकता है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये दे सकता है। अगर ये दे देगा तो एक लाइन में हाफ बाहर निकाल देना, दूसरा लाइन में क्रॉस कर देना तो निकल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट चाहोगे तो भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, पता चला इम्प्लिसिट है बोल के, हाँ, तो हम निकालते हैं dy by dx, d by dx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड log x square plus y square is equal to d by dx of right hand side 2 tan inverse y by x। ओके, तो देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। चलो बता मेरे को, यहाँ पे हम स्टार्ट कैसे करेंगे। d by dx देखे तो पहले रूल नहीं है, फिर फंक्शन स्टार्ट लॉगरिथम से है, मतलब लॉग फंक्शन है, लॉग के बाद ये है तो ये x हो गया, log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, तो 1 by x square plus y square। उसके बाद क्या बनने लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ x square plus y square, वो हम पढ़ चुके हैं, एडिशन रूल यूज होता है, x स्क्वायर का होता है 2x प्लस y स्क्वायर का होता है 2y इंटू dy by dx। किसी को डाउट है तो बताओ यहाँ तक, नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 2 हो गया बाहर इंटू 1 बाय, अच्छा हम देखेंगे रूल इसमें कुछ है नहीं, है ना, है नहीं का, ओके सॉरी, रूल 2 बाहर आ गया, फिर tan इनवर्स y by x में रूल हर कुछ नहीं है, फंक्शन हो गया इनवर्स इन कंपोजिट फॉर्म। कौन बनाया कंपोजिट, y by x,
उसको x मान लिया तो tan इनवर्स x हुआ। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर मतलब y by x का स्क्वायर इनटू d by dx ऑफ y by x, वो भी हम निकाल चुके हैं। क्या होता है x इंटू dy by dx माइनस y इंटू 1 बाय x स्क्वायर। बताओ किसी को डाउट है क्या? क्लियर ना? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये वाला लाइन को सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू ये अलग कर लेता हूं ना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाय नीचे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, इस साइड आ जाते हैं, यहां से हमारा एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो? एक्स स्क्वायर चले जाएगा ऊपर तो 2x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 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 ये वाला पार्ट लिख लेते हैं h dy by dx माइनस y by x स्क्वायर। अब जो चीज कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करते चलते हैं, है ना? क्या क्या कैंसिल होगा? ये x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के साथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। तो ये तीन चीज हमारा कैंसिल हो गया। बाकी जो बच गया उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। x dy by सॉरी x प्लस y into dy by dx is equal to x dy by dx minus y। तो हमको प्रूव करने के लिए जो बोला है अकॉर्डिंगली हम लिखते हैं ना। प्रूव करने के लिए क्या बोला है, क्या 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 कहां गया? हाँ, x प्लस y by x minus y। तो x प्लस y आने के लिए क्या करेंगे, ये y को इधर लाते हैं। x प्लस y is equal to x dy by dx माइनस y dy by dx। तो फिर अब हम सेपरेट करेंगे तो हमको मिल गया x प्लस y by x minus y is equal to dy by dx। बताओ सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो ये दो उपाय में एक क्वेश्चन आ सकता है, मैं बोल दिया। अच्छा वो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे दिया सेम एज प्रीवियस वन। यस सर। ओके, ये प्रीवियस क्वेश्चन जो है वही है ना? एक दो लाइन के बाद मैं वो दो लाइन कर लेता हूँ ना। tan इनवर्स y by x is equal to log a square plus y square to the power half equal to half log x square plus y square। उसके बाद 2 इधर क्रॉस कर देते हैं, 2 tan इनवर्स y by x is equal to log x square plus y square। अब ये पिछला क्वेश्चन आ गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, e to the power x plus e to the power y is equal to e to the power x plus y। ये गिवन है, हमको बोला है प्रूफ करने के लिए ये वाला पार्ट एक ठो और वो वाला पार्ट एक ठो। ओके चलो देखते हैं। क्वेश्चन में ये वाला पार्ट ना दे के सीधा ये दे सकता है। जब हमको प्रूफ करने के लिए बोलेगा फर्स्ट वन नहीं दे के सेकंड वन भी डायरेक्ट दे सकता है, तो सेकंड वन भी फर्स्ट वन के थ्रू में जाना पड़ेगा। तो e to the power x plus e to the power y is equal to dy by dx। dy by dx is equal to e to the power minus of e to the power y minus x, ये दिया है। ओके देखते हैं कैसे होगा। ये इम्प्लिसिट है, सबको पता चल रहा है? यस सर। यस सर। तो फिर d by dx of e to the power x plus d by dx of e to the power y is equal to d by dx of e to the power x plus y। चलो e to the power x का डेरिवेटिव हो गया e to the power x, e to the power y का जरा जल्दी बता दो। e to the y into e to the power y डिवाइड। सबको पता होना चाहिए कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं
अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, है ना, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे y है तो dy by dx जैसे x आएगा 100% इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y आता है ना, x प्लस y का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 + 5 वेरी गुड, 1 प्लस dy by dx। अब हमारा d by dx अब कहीं पे नहीं है, इसका मतलब डेरिवेटिव खत्म हो चुका है। d by dx नहीं है मतलब डेरिवेटिव खत्म हो चुका है, क्योंकि डेरिवेटिव खत्म हो चुका है तो अभी हमको खाली dy by dx अलग करना है। तो ये हो गया हमारा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इनटू dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y प्लस e टू द पावर x प्लस y इनटू dy by dx। हो गया? Now let me bring this to this side, क्योंकि हमारा dy by dx यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये दोनों dy by dx एक साइड कर देते हैं, ये दोनों को एक साइड कर देते हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं, this implies e to the power y into dy by dx minus e to the power x plus y into dy by dx is equal to e to the power x plus y minus e to the power x। सभी को यहाँ तक समझ में आया? यस। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो dy by ds का वैल्यू मिल गया हमको कितना? e to the power x plus y minus e to the power x divided by क्या होगा? सर e to the power x plus e to the power minus e to the power y। नहीं, वही तो गलती कर दिया। e to the power y खाली है ना पहले, e to the power y है, फिर e to the power x plus y हो गया, तो e to the power y minus e to the power x plus y। ओके, तो हमको प्रूफ में बोला है माइनस, तो माइनस कॉमन लेने से नीचे से हमको मिलेगा कुछ ऐसा, e to the power x plus y माइनस e to the power x। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो हो जाएगा e to the power x plus y माइनस e to the power y। ओके, अब हमको प्रूव करने के लिए बोला है क्या माइनस, चलो माइनस को बाहर देखते हैं, e to the power x कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में e to the power y minus 1 आ गया, बाय नीचे e to the power x कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में e to the power y minus 1 आ गया, e to the power x minus 1, y कॉमन लेगा ना, e to the power y कॉमन लेने से e to the power x minus 1। बताओ सभी को समझ में आ गया फर्स्ट बिट? सेकंड बिट एक्चुअली मैं इसी लाइन से कर रहा हूं, ये लाइन से, dy by dx is equal to, हमको क्या करना है, ये जो e to the power x plus y लिखा हुआ है ना, या फिर इस लाइन में भी करेंगे तो माइनस सीधा आ जाएगा, तो हम इस लाइन से करते हैं, ये लाइन से, है ना, इज इक्वल टू, हमको प्रूव करने के लिए बोला है माइनस e to the power y minus x, मतलब e to the power y by e to the power x, समझ रहे हो? ऊपर में e to the power y होगा, नीचे e to the power x होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं? e to the power x plus y का वैल्यू शुरू में देखो कितना दिया है, इक्वेशन 1 कर लेते हैं ना इसको, e to the power x plus y के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? e to the power x plus y के जगह, हाँ तो वो लिख लेते हैं ना, ये माइनस तो हो गया, e to the power x plus e to the power y minus e to the power x whole divided by e to the power x plus e to the power y minus e to the power y। बोलो समझ में आया क्या? Yes. So that will make it minus of e to the power y ऊपर है, नीचे e to the power x है, minus e to the power y minus x। क्लियर? Yes. क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है, tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू sin a। इस टाइप का क्वेश्चन हमको मिलेगा काफी सारे, ये जैसे a माइनस बी बाय ए प्लस बी टाइप का क्वेश्चन, ये देख लो a माइनस बी बाय ए प्लस बी, कभी कभी x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई भी होगा, डीपीपी में मिल जाएगा तुमको इस टाइप का क्वेश्चन। और इधर tan इनवर्स हो सकता है, tan हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड दिस साइड विल हैव ए कांस्टेंट हियर, दिस साइड विल हैव ए कांस्टेंट, ये sin a हो सकता है, a हो सकता है, sec a हो सकता है, tan a हो सकता है, tan a प्लस 1 भी हो सकता है, कुछ भी एक कांस्टेंट विल बी देयर। सिंपल वे में कांस्टेंट दिया जाएगा या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड वे में दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उस टाइप का क्वेश्चन में हमको क्या करना है ना, कंपोनेंट और डिविडेंड को लगाना है। कंपोनेंट और डिविडेंड सबको पता होगा ना, अगर a by b is equal to c by d है तो a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus d, है ना? दिस इज कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना। सो उसके हाँ ठीक है, तो उसके लिए हमको उस फॉर्म में तो चाहिए चीज सब। चलो देखते हैं उस फॉर्म में लाने के लिए, ये tan इनवर्स को हटाते हैं पहले यहाँ से। tan इनवर्स को हटाएंगे तो हमको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, इज इक्वल टू tan ऑफ sin a मिलेगा, tan ऑफ sin a। ओके, क्या होता है, कितना कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट हैंड साइड देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज ए कांस्टेंट, इट्स डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी जीरो, कितना भी वहां पे चीज आ जाए कोई दिक्कत नहीं। इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, लेने से भी होगा नहीं लेने से भी होगा, रेसिप्रोकल ले लेता हूं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय tan ऑफ sin a। ये रेसिप्रोकल लेने से ना a by b is equal to c by d दिखाई देता है, नहीं लेने से भी हो सकता है, हम सोच लेंगे कि बाय 1 है। बोलो समझ में आया? Yes, अगर रेसिप्रोकल नहीं लेंगे तो हम सोच लेंगे बाय 1 है, तो हम कर सकते हैं। एनीवे ये तो अभी a by b equal to c by d आ गया, तो लिखते हैं फिर a plus c by a minus b implies x square plus y square plus x square minus y square by x square plus y square minus x square plus y square is equal to 1 minus tan of sin a by 1 plus tan of sin a। ओके, तो 1 plus tan of sin a by 1 minus tan of sin a। चलो यहाँ पे कैंसिल हो गया y स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर, तो यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस, टू एक्स स्क्वायर बाय 2y स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो भी है 1 प्लस tan ऑफ sin a बाय 1 माइनस tan ऑफ sin a। एक काम हम कर सकते हैं इसका आगे, हम x by y का डेरिवेटिव देखे थे ना, और क्योंकि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है तो उसके साथ हम कुछ भी चाहेंगे कर सकते हैं। तो 2 के साथ 2 कैंसिल कर देता हूं, मैं यहाँ पे रूट ओवर ले लेता हूं, x by y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan ऑफ sin a बाय 1 माइनस tan ऑफ sin a। हो गया? yes, अब दोनों तरफ डेरिवेटिव निकाला जाए, dy dx ऑफ x by y is equal to dy dx of root under 1 plus tan of sin a by 1 minus tan of sin a। अब इसका डेरिवेटिव हम सबको पता है क्या होता है,
y into 1 minus x into dy by dx by y square। राइट हैंड साइड क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 हो गया। सो उसमें से हमको पता चल गया कि y minus x into dy by dx is equal to 0 implies y is equal to x into dy by dx। अरे बोलो समझ में आया? तो इसमें से हमको मिल गया dy by dx का वैल्यू जो है y by x। So this is something different। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं यूज किए, काफी देर के बाद यूज किए। ये सारे तो सिंप्लीफिकेशन चल रहा था, यहाँ पे हम इम्प्लिसिट का यूज किए। ओके, एक ऐसा और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो उस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में फर्क क्या थोड़ा देखेंगे, है ना। लिखो tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो हम शुरू तो कर ले तो इसे जैसे हम लोग किए थे पिछला क्वेश्चन में। इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10a। implies x square plus y square by x square minus y square is equal to 1 by 10a। कुछ अलग नहीं हो रहा है इसीलिए मैं करते जा रहा हूं। implies x square plus y square plus x square minus y square by x square plus y square माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10a बाय 1 माइनस 10a। हो गया इतना। सो यू विल बी लेफ्ट विथ 2x स्क्वायर बाय 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर बाय 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10a बाय 1 माइनस 10a। तो यहां तक तो ऑलमोस्ट पूरा वैसे ही चला। इसका आगे थोड़ा देखते हैं क्या है। आगे यहां पे हमको प्रूव करने के लिए बोला है dy by dx is equal to 1 minus 10a into x by 1 plus 10a into y। मतलब ये वाला पार्ट को हमको रोकना है। ये वाला पार्ट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है लेकिन इनको रोकना है। तो रोकने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि इसके साथ कोई वेरिएबल को लाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आया समझ में? इसको रोकने के लिए अगर इसके साथ मैं x मल्टीप्लाई कर देता हूं तो d by dx हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा। मतलब इस चीज को रोकना है। इसका पिछला क्वेश्चन में उसको रोकना नहीं था इसलिए d by dx इधर लिख लिया। अभी क्वेश्चन में 1 minus 10a by 1 plus 10a को रोकना है, उसको 0 नहीं करना है। इसका मतलब इसके साथ कोई एक वेरिएबल को लाना पड़ेगा हमको। तो लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 के 2 कैंसिल कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। 1 minus 10a ऊपर है ना तो क्रॉस कर लेते हैं। 1 minus 10a by 1 plus 10a into x square is equal to y square। अरे बोलो समझ में आया अभी? एंड हमारा क्यों ये सोच आया, क्योंकि उसको बचा के रखना है, उसको नहीं हटाना है। तो अभी दोनों तरफ d by dx ले लेते हैं। अभी हमारा इम्प्लिसिट का यूज आया 1 minus 10a by 1 plus 10a into x square। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे या फिर तुम लोग क्वेश्चन करते रहोगे घर में तो प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ हमको ये करना है वो करना है। जैसे नया नया चीज पढ़ोगे तो हो सकता है सर ये कैसे सोचूं मैं, जब मैं भी पहले क्या होगा मेरे को भी लगा होगा कि ये कैसे सोचूं। जब मैं प्रैक्टिस कर लिया तो मेरे को हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनता है करके पता चल गया। ठीक है ना। तो इतना हो गया। फिर हमारा dy by dx का निकालते हैं।
dy dx is equal to x into 1 minus 10a by y into 1 plus 10a। हो गया प्रूफ? यस। ठीक है, एक काम करते हैं ना, आज के क्लास हम यहाँ पे रोक देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बिजली मार रहा है ना, तो हो सकता है बिजली लगेगा तो बोर्ड भी खराब हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है ना, अगले क्लास में पढ़ेंगे। हमारा